तो मेरे को भी ऐसे ही हुआ था इनर सैडनेस। तो इनर सैडनेस कैसे हमें घेरती है। हे गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपनी इनर सैडनेस को ख़त्म कैसे करें। देखो, मैंने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया हुआ है। मैं सुबह 6 बजे उठ के यहाँ पे दौड़ मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये टॉपिक क्यों चुना? क्योंकि मुझे फील हुआ ना भाई कि मैं वहाँ से निकला हूँ कैसे। मैं मान लो सुबह 10 बजे उठता तो मेरी ज़िंदगी एक अलग दिशा में चली जाती। अब मुझे पता लगा कि जो मैं अंदर से महसूस कर रहा था दुखी दुखी, और मैं अभी नेचर के हिसाब से चल रहा हूँ, जो सुबह उठने का टाइम है उस टाइम में उठ रहा हूँ। तो वो चीज़ देखो ना, कितना इफ़ेक्ट किया उसने मुझे, और इस वीडियो का टॉपिक दिया उसने मुझे। तो इनर सैडनेस कैसे हमें घेरती है, क्या 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 एज होती है, किस स्टेज में हम ज़्यादातर ये चीज़ें महसूस करते हैं। ये जब होता है जब हम एकदम से बच्चे से जब बड़े बनने लगते हैं, या फिर हम जब घर वालों से अलग हट के कुछ करना चाहते हैं, या फिर अलग हट के जब बाहर निकलते हैं, किसी सिटी में जाते हैं, कहीं बाहर मूव करते हैं, तब जाके हमें इनर सैडनेस घेरती है, लोनलीनेस घेरती है। और हमें स्टार्टिंग से ही ऐसा समझाया गया, बॉलीवुड मूवीज़ हो चाहे कुछ भी हो, जब हम अकेले रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई प्यार करने वाला चाहिए, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत आदतें अपना के उन्हीं में पड़े रहते हैं, और सोचते हैं कि भाई अब अपनी ज़िंदगी को और खड्डे में धकेलते हैं। क्योंकि हर हीरो की कहानी ऐसे बनती है ना कि वो पहले बहुत टूट जाता है और फिर वो बिल्कुल नीचे से ऊपर उठ के दिखाता है। हम भी तो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं देखो कितना नीचे से आया हूँ। कोई भी इन्फ्लुएंसर देख लो आप, वो लास्ट में जाके यही कहता है कि भाई हमने क्या क्या देखा है। क्यों भाई? नॉर्मल से अगर आप उठ रहे हो, कल को मैं भी क्या पता इस चीज़ का ढिंढोरा पीटने लग जाऊं कि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से था। लेकिन ये कहानी बनाने के लिए सभी चौंचले, लेकिन हमारी ज़िंदगी कोई कहानी नहीं है, एक डिसिप्लिन्ड वे है। हमारी ज़िंदगी का एक पर्पज़ है। इसको कहानी बनाने की बजाय हमें अपने आप को नॉर्मल रखना चाहिए, ना कि अपने आप को कि भाई कल से शुरू करूँगा, आज पी लेता हूँ, अभी और करके देखता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास वक्त है, लेकिन ओरिजिनली बताऊँ ना, जो ये मैं 18 साल के बाद से मैं 24 का हो गया हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पलक की झपकाई है मैंने। इतना कम वक्त लगता है 18 से 24, और मेरे को ये भी पता है कि 24 से 28 30 का होने में भी इतना ही वक्त लगेगा। क्योंकि मैं पूछता हूँ भाई 28 28 30 साल वाले मेरे जो दोस्त हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई कैसा फील होता है 30 में आके, तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ा है कुछ? वो कहते हैं हाँ, काफ़ी ज़्यादा लो महसूस करते हैं। पहले जो मेरे अंदर आग थी कुछ करके दिखाने की, वो कम होती जाती है। यही है दोस्तों, अगर आप 16 से 18 के बीच में, तो इतनी ज़्यादा आग होती है, और इनर सैडनेस भी उतनी जल्दी आती है। वो इसीलिए आती है कि आपके अंदर वो एनर्जी है। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप दुखी भी कम होंगे। अब आप 60 साल की उम्र में मान लो मैं ये वीडियो बनाऊँ पूरी ज़िंदगी का ज्ञान लेके, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई मैं क्या ही दूंगा फिर सलाह। सलाह मैं आपको इसीलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और मैं आपको सलाह नहीं देता, मैं जो महसूस करता हूँ वो बस रिकॉर्ड करके डालता हूँ। 70 साल की उम्र में तो ज़्यादातर बुढ़े यही ज्ञान देते हैं कि ज़िंदगी सही से जियो, एक दो उनके पास ज्ञान होते हैं। जो आदमी डेली बेसिस पे महसूस कर रहा है, जो फील कर रहा है, जो परेशानियों का सामना कर रहा है, वो तो मैं ही बता पाऊँगा आपको। तो मेरे को भी ऐसे ही हुआ था इनर सैडनेस। और इसको कम कैसे किया? सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को चेंज करके, छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बेहतरीन चीज़ें डेली चूज़ करते हो, जैसे कि सुबह मैं उठ के आ गया और अब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है। और अपनी जिम को चेंज करो, सोचो छोटे छोटे चीज़ों के अंदर चेंज करो, अच्छी चीज़ों के अंदर चेंज करो, अपने आप को नई लोगों से दोस्त बनाओ। और 16 से 20 तक आप बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाते हो, उसके बाद तो आपके जो दोस्त बनते हैं वो आपकी जेब को देख के बनते हैं, आपकी पोजीशन को देख के बनते हैं। इसी तरीके से नए नए लोगों से मिलो, यंग लोगों से दोस्ती रखो, 16 से 20 साल वालों के साथ दोस्ती रखो, उनके अंदर एनर्जी को ऑब्जर्व करो कि वो कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं, उनसे आइडियाज़ लो। तो आप हमेशा यंग भी बने रहोगे और आपकी थिंकिंग बूढ़ी नहीं होगी। जब थिंकिंग आपकी एक 18-18 साल वाले ओसो को सुन के अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। इन चीज़ों को सही से इस्तेमाल करो ज़िंदगी में, और इनर सैडनेस को ख़त्म करो और बाहर निकलो, अपने रूम से बाहर निकलो, अपने गांव से बाहर निकलो, अपने शहर से बाहर निकलो। क्योंकि तब आपका जो दिमाग है वो उदासी को ख़त्म करके सर्वाइवल मोड में आ जाता है कि अब मैं यहाँ पे अपने आप को कैसे सर्वाइव करूँ, यहाँ पे अपने आप को कैसे काबिल बनाऊँ कि मैं इन लोगों में एडजस्ट हो सकूँ। तो वो इम्प्रूव करेगा।